पहले पद की व्याख्या हो गई। अब दूसरा वाला पद है, इसका संकेत है संतो देखत और यहाँ सहज समाना। अब संबंधित कविता के कठिन शब्दों के अर्थ हैं। बोराना मने पागल होना, पतियाना मने यकीन करना, विश्वास करना, धावे मने दौड़े, पखानई मने पत्थरों की ही, आत्म मन आत्मा, बहुतक मने बहुत से, स्नाना मने स्नान, डिम्ब मने आडंबर, मुरीद मने अनुसरण करने वाले यानी शिष्य, तदबीर मने उपाय, बूढ़े मने डूबे। कह रहे हैं संत लोगों से, सज्जन लोगों से कि हे सज्जन लोगों, यह संसार बोरा गया है, अर्थात यह संसार पागल हो गया है। वह पागल क्यों हो गया है, इसका तर्क नीचे दे रखा है। साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। अगर मैं उनसे सच्ची बात कहूँ तो वो मुझे मारने दौड़ते हैं, और अगर मैं झूठ बात कहूँ तो वह उस पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। सच बात क्या है, झूठ बात क्या है, पहले वाले पद में दे रखा है कि ईश्वर एक है। मैं यही संसार वालों से कहता हूँ तो इस सच बात को कहने पर तो मुझे मारने आते हैं, और झूठ कहने पर वह बड़े प्रसन्न होते हैं। सच बात यह है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। मैंने बहुत सारे नेमी अर्थात नाम को मानने वाले लोग, नाम मतलब जो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के संबंधित चिन्ह और संबंधित देवताओं के नामों के लिए नेमी आया है। धर्मी अर्थात धर्म को मानने वाला। कह रहे हैं कभी मैंने नाम और धर्म को मानने वाले बहुत से लोग देखे हैं जो कैसे कैसे आडंबर करते हैं। सुबह और प्रातः काल में स्नान करते हैं और अपने आत्मा की, अपने हृदय की बात न मान करके पत्थरों को पूजते हैं, यानी मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि उनमें वास्तविक ज्ञान कुछ भी नहीं है। आगे कवि कह रहे हैं कि मैंने बहुत से पीर और औलिया भी देख रखे हैं जो कुरान की किताब को पढ़ते हैं लेकिन उनमें भी कोई ज्ञान नहीं है। ऊपर की पंक्ति में मूर्ति पूजकों के लिए आया है और नीचे दूसरी वाली पंक्ति में आया है कुरान की पूजा करने वाले जो कुरान की किताब को पढ़ते हैं। दोनों पर ही व्यंग कर दिया है। अब इन दोनों के शिष्य भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, अनुसरण करने वाले भी होते हैं, धर्म मार्ग बताने वाले लोग भी होते हैं। उन्हीं के लिए कह रखा है कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें है जो ज्ञाना। बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो अपने गुरुओं के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा बताए गए उपाय का अनुसरण करते हैं। इनके गुरु भी बेकार हैं, इनके शिष्य भी बेकार हैं, कि वास्तविक ज्ञान इनमें कुछ नहीं है, क्योंकि वह धर्म नहीं अधार्मिक बात करते हैं। उन लोगों की और विशेषता बता रखी है। आसन हमारे डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। वह जब आसन लगा करके अपने विशेष प्रकार के धर्म की बात करते हैं तो मन में बहुत प्रकार का आडंबर लिए हुए और घमंड लिए हुए बैठे रहते हैं। पीपर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे तिलक छाप अनुमाना। इन दोनों संप्रदाय के लोग कोई तो पीपर अर्थात पीपल का वृक्ष, पाथर अर्थात मूर्ति पूजा, यह वृक्षों की पूजा करते हैं, यानी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ व्रत करते हैं। इन लोगों की क्या विशेषता है, ये टोपी भी पहनते हैं, वो दोनों धर्मों के लोग माला भी पहनते हैं या माला का जाप करते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं और माथे पर तिलक भी लगाते हैं। ऐसे तिलकधारियों को, वस्त्रधारियों को, मालाधारियों को और टोपीधारियों को कवि संसार के लिए उपयोगी नहीं मानते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। यानी धर्म गुरुओं के बारे में कह रखा है कि वे साखी और शब्द तो गाते रहते हैं परंतु वह अपने हृदय की, अपने मन की वास्तविक बात को नहीं जानते। पहली कविता में कह रखा है कवि ने कि सभी के अंतर हृदय में एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर निहित रहता है, तो उस एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर की बात को वह नहीं जानते हैं। इसलिए कह रखा आत्म खबर न जानी, आत्मा की खबर न जान करके अकारण ही साखी और शब्द गाते रहते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मोए मर्म न काहू जाना।
हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों ही क्रमशः कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, मुझे रहीम प्यारा है। इन सब बातों को कह करके आपस में लड़ते रहते हैं। जहाँ मैं बड़ा हम ब्रह्मास्मि वाली बात हो जाती है, वहाँ पर सुधार जैसी कोई बात नहीं हो सकती है। तो यहाँ जो तुर्क हैं यानी मुसलमान हैं वो अपने धर्म के प्रवर्तकों को बड़ा कह रहे हैं और हिंदू जो हैं अपने धर्म प्रवर्तकों को बड़ा कह रहे हैं। ऐसा कह करके वह दोनों लड़ते रहते हैं। वास्तव में उन्होंने एक ईश्वर के मर्म को जाना ही नहीं। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। जो धर्म गुरु हैं वह अपने अपने धर्मों की विशेष बातों को घर घर जा कर के बताते हैं कि हमारा धर्म ऐसे बड़ा है या कैसे बड़ा है। विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं और उसकी महिमा पर अभिमान करते हैं। यानी जो अपने द्वारा वह अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं उस शिक्षा पर वह अभिमान करते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को कभी आडंबर और अभिमानी कह रहे हैं, यानी आडंबर युक्त भाव हैं, उनमें अभिमान है। ऐसे धर्म गुरुओं की शरण में जाने पर उनका अनुसरण करने वाले शिष्य या जो उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वह शिष्य अंतकाल डूब जाते हैं मतलब समाप्त हो जाते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना, केतिक कहा कहे नहीं मानो, सहज सहज समाना। अब अंत में फिर कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संत जनों, मैंने अपनी इस बात को इस जगत में रहने वाले लोगों को कई बार कहा, ईश्वर के मर्म को मैंने कई बार उनके सामने व्यक्त किया, परंतु वे अभिमानी लोग तो मेरी बातों को नहीं माने। जबकि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, एक ईश्वर है, उसको पत्थरों में, पीपल के वृक्ष में, माला छाप में न ढूंढ करके अपने हृदय में सहजता से ढूंढना चाहिए और सहजता से ढूंढने पर वह प्राप्त भी हो जाते हैं। कविता का काव्य सौंदर्य है, इस क्रम में आएगा। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, साहित्य में कौन सा गुण है और काव्य के भाव यानी कविता का भाव। कबीरदास जी की भाषा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इन सब शब्दों से युक्त है, इसलिए उनकी भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा जा सकता है। पचमेल खिचड़ी का नाम दिया है साहित्यकारों ने उनकी भाषा को। फिर शैली, कविता के अंत में कहा है, कहे कबीर सुनो हो संतो, तो यहाँ पर सुनो हो संतो है तो संबोधनात्मक शैली हो गई। संत जनों को संबोधित करते हुए कवि अपनी कविता को कह रहे हैं। फिर है रस, भक्ति रस और शांति रस। तो भक्ति रस इसलिए है क्योंकि एक परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं जिसकी एक सत्ता है, और साथ में शांति रस में कविता की है। यहाँ पर दो प्रकार के रस आगे है। छंद, कविता छंद युक्त है, लयबद्ध भी है, गेय भी है, गाई भी जा सकती है। फिर है अलंकार, कविता में पूरी कविता पढ़ी है जहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई है, जैसे लरी लरी शब्द आया हुआ है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। ये दो अलंकार मुख्य आए हैं। फिर साहित्यिक गुण, ओज, प्रसाद और माधुर्य, यहाँ प्रसाद गुण है। फिर है काव्य भाव, जो पूरी कविता कही है उस कविता को कहने का क्या भाव है, यानी कविता को कहने का यह भाव है, कवि एक परम ब्रह्म परमेश्वर के अनुयायी हैं, वह संसार के समस्त मनुष्यों से यही कह रहे हैं कि आप सभी लोग एक ब्रह्म को मानो, यानी एक उस ब्रह्म को मानो जिसने यह जगत बनाया है, जगत के लोगों को बनाया है। और वह एक क्यों मानो, इसके लिए कविता में तर्क भी दिए हैं कि एक पवन है, एक आग है, एक प्रकाश है। तो अलग अलग धर्मों को मान करके समाज का विखंडन मत करो, ऐसा कवि का कहने का भाव है।